हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है महालक्ष्मी और मैं यूपीपीसीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि 2025 जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो 2026 के लिए हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए पढ़ाई को लेकर स्पेशली। तो अगर 2026 में आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ध्यान में क्या रखना पड़ेगा? टाइम टेबल बिल्कुल नहीं बनाना है। क्या होता है ना कि मतलब हम लोग कोई ऑफिस तो जाते नहीं है कि हमारा वर्किंग आवर्स फिक्स है। हम लोग घर पे रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें अपने आप को टाइम बाउंड नहीं करना है कि हमें 8 से 12 ये करना है, 12 से 4 ये करना है। नहीं, टारगेट बनाना है। टारगेट क्या बनाना है और टारगेट भी कैसे बनाना है? क्योंकि हम लोग जब भी कोई बुक लेकर बैठते हैं ना तो उसको हमेशा शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं, और ये मतलब कि सबसे आसान तरीका है खुद को बोर करने का। अगर अपने आप को बोर करना है तो बुक उठाइए और पहले पेज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर अपने आप को बोर नहीं करना है और पढ़ाई इंटरेस्टिंग तरीके से करनी है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप किसी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब उसके लिए आप करंट अफेयर्स की वीडियो देखिए। करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के बाद अगर उसमें कोई ऐसा टॉपिक आता है स्पेशली स्टैटिक से रिलेटेड जो पेपर में बार बार आता हो, और पेपर में बार बार आता है ये आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। एक दिन में सारे क्वेश्चन तो नहीं देखे जा सकते, लेकिन हाँ, कोशिश होनी चाहिए कि आप एक दिन में 2 से 3 पेपर तो देख ही लें। किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को उठा लें और उसके मतलब क्वेश्चंस को देख लें कि किससे बार बार क्वेश्चन आ रहा है, फिर उस टॉपिक को पढ़ें उस दिन। इससे क्या होता है ना, पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि हमें अंदर से ये पता है कि इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आना है, इसीलिए हमारा मन भी लगता है। लेकिन जब हम स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करते हैं तो मन में बहुत सारे डाउट आते हैं। जैसे मैंने भी जब पहले पढ़ना स्टार्ट किया था, तो जब एनसीईआरटी की ज्योग्राफी मैंने पढ़ना शुरू किया तो उसमें होते हैं ना कि सोर्स कहाँ कहाँ से मतलब पता चलता है इसके बारे में। तो वो पढ़ते समय मेरे मन में क्वेश्चन आता था कि पता नहीं इससे क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, तो उतना मन नहीं लगता था पढ़ने में। लेकिन बाद में जब मैंने बार बार पेपर देखा और मैंने देखा कि ज्वालामुखी से, भूकंप से, इससे और महासागरों से इससे क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो जब भी, और स्पेशली मौसम मौसम वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, तो जब भी मैंने उस टॉपिक को पढ़ा है ना, मेरा मन लगा है उस टॉपिक को पढ़ने में और मैंने उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा, उसका नोट्स भी बनाया। तो आप भी अपने लिए टारगेट डिसाइड करिए और एक दिन में ढेर सारा टारगेट लेकर नहीं बैठना है। हमेशा शुरुआत हमेशा धीमी ही रहेगी, तब जाके कहीं आप उस चीज़ को अपने अंदर इन्वॉल्व कर पाएंगे। तो आप भी ऐसा करके देखिए और टारगेट बेस्ड स्टडी करिए और डेली स्टडी करिए। जिस दिन पढ़ने का, बैठ कर पढ़ने का समय नहीं